कंगना ने कहा कि हर विषय पर आपने स्टैंड लिया। आपके साथ स्टैंड लेने वाले लोग नहीं हैं? आपको तकलीफ नहीं हुई जब वो लेटर आया कि आप इन विषयों पर नहीं बोलेंगी? और मुझे खासकर 2 ही महीने हुए हैं अभी अभी क्या हिस्ट्री है हर सब्जेक्ट की और क्या पार्टी की उस पर पॉलिसी है, स्टैंड है। आई विल टेक सम टाइम टू गेट ऑल ऑफ इट। इनके लिए आपने आवाज़ें बुलंद की। आप, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पहले एक्ट्रेस थी, हमने आपको एक्ट्रेस के तौर पर देखा, हमने आप पे क्वीन देखी, तनु वेट्स मनु, सेकेंड पार्ट, बहुत सारी फिल्में देखी जो हमने एंजॉय किया। फिर कंगना पॉलिटिकल हुई। अब मेरे को कंगना अकेली नजर आ रही। कंगना ने कहा कि हर विषय पर आपने स्टैंड लिया। आपके साथ स्टैंड लेने वाले लोग नहीं हैं? देखिए मैंने जो 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 मैं मेरा जो पॉलिटिकल करियर है उसमें तो खैर मेरे साथ पूरी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको तकलीफ नहीं हुई जब वो लेटर आया कि आप इन विषयों पर नहीं बोलेंगी? नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि वो बहुत ही वैलिड उन्होंने कहा था कि कंगना जो है वो हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं है, विच इज़ ट्रू। और मुझे खासकर 2 ही महीने हुए हैं अभी अभी क्या हिस्ट्री है हर सब्जेक्ट की और क्या पार्टी की उस पर पॉलिसी है, स्टैंड है। आई विल टेक सम टाइम टू गेट ऑल ऑफ इट। लेकिन जो मेरी पोजीशन है एज एन आर्टिस्ट, True. वो मेरी इंडिविजुअल ट्रू पोजीशन ट्रू है। ट्रू। जब भी कोई फिल्म नेशनलिस्टिक हो, चाहे वो चाहे वो कोई भी फिल्म हो जिसकी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट हो, वो हमेशा कहा जाता है ये तो इन्होंने बना दी, इन्होंने हिट करा दी। ऐसा कुछ नहीं होता है। खासकर ये फिल्म जो है, ये फिल्म इज सच एन ओड टू मिसेस गांधी। दिस फिल्म इज सच एन ओड टू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा इतिहास है, उसके लिए मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। और उस पर भी मुझे ये बोला जा रहा है कि ये बीजेपी की स्टूज है और उसने उनके फेवर के लिए फिल्म बनाई। हाउ इज़ दिस ऑल समिंग अप? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है इसका लॉजिक क्या है फिर। इसका लॉजिक कंगना, अगर आप बेबाकी से मुझसे पूछेंगे तो ये था कि आपने जातिगत जनगणना को लेकर राय रख दी। आपने राहुल गांधी पे मजाक मजाक में क्रिटिसिज्म किया तो उनकी पूरी पार्टी आपके पीछे पड़ गई। आप कमेंट करती गई और एक लॉबी तैयार होती गई जो आपके पीछे पड़ गई। अब हो ये गया है कि चाहे वो आप मिसेस गांधी की असैसिनेशन ले लीजिए, चाहे वो खालिस्तानियों का मुद्दा ले लीजिए, वो जो भी फिल्म के कुछ कुछ हिस्सा है वो तो फिल्म है भी नहीं, जस्ट एक ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, वो छोटा सा हिस्सा वो फिल्म का है। अब उसको ही पकड़ के जो है लेट्स वो टॉक, थोड़ा अच्छी बात कर रहे थे ना, इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनाई आपने। जी कुमार विश्वास का मैंने भी इंटरव्यू किया था, बांग्लादेश के टॉपिक पे बात कर रहे थे। ही सेड कि मैं करंट गवर्नमेंट के स्टैंड से बहुत खुश नहीं हूँ कि वहाँ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है और स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया गया। हमने क्या राफेल खाली उड़ाने के लिए रखे हैं? एंड देन ही सेड कि देखो, एक ज़माने में शेरनी ने कहा था हद में रहना, तब तो निक्सन हुआ करता था अमेरिका में। इस फिल्म में काम करते वक्त आई एम श्योर इंदिरा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा आपने। कुछ पॉजिटिव निकाला आपने उनकी लाइफ से? हमेशा हर नेता में पॉजिटिव नेगेटिव होते ही हैं। तो क्या पॉजिटिव था इंदिरा गांधी में? आ, देखिए, एक अपने आप में वो एक शख्सियत थी और एक महिला होने के नाते उनको था कि यू नो आई 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 डोंट हैव टू बी सेकंड टू एनीबडी। ये एक सेंटिमेंट कि मैं क्यों पीछे खड़ी रहूं, मुझे अच्छा लगता था वो उनका सेंटिमेंट, क्योंकि उस टाइम पे महिला होके हमेशा, और ऐसे नहीं, दिग्गज दिग्गज नेता थे। उनको तो गुड़िया कहा गया था, गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया। हाँ, तो उनको उनका एक बड़ा फेमस इंसिडेंस है। लंदन में कोई स्टूडेंट फेयर था और वहाँ पे उनको बोलना था, और फिरोज़ दे वर डेटिंग एट दैट टाइम, फिरोज़ भी थे वहाँ पे। एंड वो गई स्टेज पे और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया और कहा कि शी इज़ नॉट स्पीकिंग, शी इज़ स्क्वीकिंग। उस दिन के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस गिरा बात करने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज़ सच में ही बहुत ही वनरेबल, स्क्वीकी और बहुत ज़्यादा और कई के बाद जहाँ ज़्यादा वनरेबल तो चोक भी कर जाती थी वो। तो वो कॉन्फिडेंस वापस आने में उनको ना जाने कितने दशक लग गए। तो बोल नहीं पाती थी वो अच्छा, तो उसके करके काफ़ी मजाक का पात्र रहती थी। उस पर भी उन्होंने ओवरकम किया अपने। बाद में शी बिकेम अ टेरिफिक ओरेटर। क्या क्या लेसन्स आपने उनसे निजी लाइफ सीखे? जैसे आपने कहा ना, ये वाली एक अच्छी बात थी कि ओवरकम कैसे करना है। कुछ सीखा आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कि यार? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने यही सीखा कि क्या नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, तो वो आप मेरी फिल्म तो आने दीजिए ना। थोड़ा सा उनका कैरेक्टर है हमारे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा
हमें किसी की ज़िंदगी से सीखना चाहिए, किसी के लाइफ से सीखना चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड तो फिल्म। कंगना रनावत के रूप में इंदिरा गांधी राहुल गांधी को अच्छी लेंगी? राहुल गांधी में अगर थोड़ी भी डिसेंसी है, सो ही शुड गिव दिस फिल्म अ चांस। आने दें वो मेरी आप फिल्म। बुला लो उनको अपने प्रीमियर पे। अरे मेरी फिल्म तो आने दें पहले। इनके फ्रिंज ग्रुप्स जो हैं वो धमकाना, आग लगाना, देश को बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे, थिएटरों को वेंडलाइज कर देंगे। और आई वाज आल्सो आई एम आल्सो कंसर्न्ड कि लोग जो थिएटर्स में जाएं उन पे हमले ना हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोर्ट के रास्ते से ही सही, लेकिन एक अच्छा निर्णय लेके ही हम ये फिल्म में आए। देखिए, हमने पार्लियामेंट में देखा है राहुल जी ने जाके मोदी जी को हक कर लिया था, और वो बड़ा आइकॉनिक सीन है, बड़ा अच्छा लगा था लोगों को। कंगना कम से कम ट्वीट तो कर सकते हैं कि आओ राहुल जी साथ बैठो, एक बार देख तो लो पिक्चर कैसी है, आपकी दादी के ऊपर मैं बनी है। आपके आपके इसके थ्रू जो है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपील करती हूँ कांग्रेस वालों को कि मेरी फिल्म आने से मत रोकिए, ये फिल्म आके प्लीज़ देखिए, और फिर अगर आपको कोई जो है आपत्तिजनक कुछ भी लगता है तो आप बताइए, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इस तरह से मेरी आवाज़ को मत दबाइए। और बिकॉज़ आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक एज ऑपोजिशन ऑल्सो आप इतनी ग्रेस दिखा सकते हैं, आप इतना एक लड़की के लिए जो है एक इतना काइंडनेस दिखा सकते हैं, इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर। सुपर।